रात के करीब 10:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट के पास एक काली एसयूवी सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। एक कार सामने आकर रास्ता रोक देती है। अचानक 4 बाइक उस गाड़ी को घेर लेती है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग शुरू कर दी और अगले 50 सेकंड में इतनी गोलियां चलती हैं कि पूरा इलाका दहल उठता है। कुछ ही सेकंड में गाड़ी गोलियों से छलनी हो चुकी थी। हमलावर फरार हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा आदमी खून से लथपथ पड़ा था। नाम था चंद्रनाथ रथ, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी और निजी सहायक। लेकिन सवाल सिर्फ हत्या का नहीं था। सवाल था, क्या यह एक साधारण क्राइम था या बंगाल की राजनीति में शुरू हो चुका था एक नया खूनी खेल। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर कई दिनों से उनकी रेकी कर रहे थे। उन्हें पता था किस रास्ते पर हमला करना है। घायल चंद्रनाथ रथ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। हत्या की खबर फैलते ही बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी ने इसे टारगेटेड पॉलिटिकल किलिंग बताया। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया और शुरुआती जांच भी इसी तरफ इशारा कर रही थी। साथ में पुलिस जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। हमलावरों ने फेक नंबर प्लेट्स इस्तेमाल की थी, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और पूरी वारदात सिर्फ 50 सेकंड में अंजाम दी गई थी। यानी यह किसी आम अपराधी का काम नहीं लग रहा था। फिर जांच के दौर टोल प्लाजा पर की गई एक यूपीआई पेमेंट, उसी एक ट्रांजैक्शन ने पुलिस को दूसरे राज्यों तक पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार और कई जगहों पर छापेमारी शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेशनल शार्प शूटर्स को बाहर से बुलाया गया था। इसी बीच परिवार ने दावा किया कि चंद्रनाथ रथ को पहले से धमकियां मिल रही थी। अगर यह सच था तो सवाल और बड़ा हो जाता है। क्या हत्या पहले से तय थी? क्या यह सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? इस केस ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। क्या राजनीति अब इतनी खतरनाक हो चुकी है कि विरोधियों को खत्म करने के लिए गोलियों का इस्तेमाल होने लगा है? क्योंकि इस मामले में ना लूट हुई, ना बहस, ना चेतावनी, सीधे हमला, सीधी गोलियां और मौत। आज भी इस मामले की बहार जारी है। नई गिरफ्तारियां, नए खुलासे और नई थ्योरी लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर उस रात 50 सेकंड की गोलियों की बरसात के पीछे असल मकसद क्या था?